आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। इन आवाजों से हम सब परिचित हैं। इनमें से कुछ हमारे घरों में रहते हैं, कुछ नजदीक के पार्क में नजर आते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो जंगल में रहते हैं और चिड़ियाघर या फिर किसी जंगल सफारी में दिखाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं पशु पक्षियों की। इनमें से कुछ पालतू होते हैं तो कुछ जंगली। आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा बचपन दादा दादी और नाना नानी के किस्से कहानियों के साथ बड़ा हुआ है। उन कहानियों में हमारे कुछ दोस्त, हमारे आसपास के जीव जंतु भी होते थे। पशु पक्षियों से दोस्ती का ये अनुभव केवल किस्से कहानियों का नहीं है। हमारे आसपास प्रकृति और उसके जीव जंतुओं का मनुष्य के प्रति सहयोगी व्यवहार भी है। सभ्यता के शुरुआती दौर में जब विकास नाम की चिड़िया नहीं थी, तब मनुष्य प्रकृति के इन्हीं जीव जंतुओं के साथ अपनेपन का रिश्ता निभाता था। हम में से अधिकांश लोगों ने मोगली की कहानी तो सुनी ही होगी। ऐसी कहानियां मनुष्य और जीवों के आपसी संबंधों से बनती हैं। इसी तरह कितने ही किस्से कहानियां मौजूद हैं जिनमें पशु और पक्षियों ने मनुष्य की रक्षा की है। फिर वो लोक प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियां हों जिसे शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, या ऐतिहासिक किस्सों में महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का जिक्र हो जिसने उनका साथ अपने अंतिम समय तक निभाया था। बदलते समय के साथ हम सब विकास की राह में आगे बढ़ने लगे। प्रगति की राह भी ऐसी जहां प्रकृति उपभोग की वस्तु बन गई। विकास की अंधी दौड़ में अब तक जीव जंतु जो हमारे सहयोगी थे उनकी तस्करी होने लगी। उन्हें मजे मजे में या फिर छोटे बड़े कारणों की वजह से जान से मार दिया जाने लगा। आज पशुओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होने लगा है। हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम में से बहुत कम लोग इन पर और ऐसी घटनाओं पर ध्यान दे पाते हैं। केरल में एक गर्भवती हथनी की मौत के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है, लेकिन ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं है। पशु संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली पुणे की रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट की सीनियर वेटनरी डॉक्टर इंद्राक्षी बैनर्जी कहती हैं कि भारत में पशुओं को देखने का नजरिया ही थोड़ा अजीब है। हम नॉर्मली एनिमल्स को उनकी यूटिलिटी के लिए यूज करते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज में कॉन्सेप्ट है एनिमल्स को कंपेनियंस के जैसे रखना, ऑफ कोर्स वो सिटीज में कैचअप हो रहा है काफी, मतलब 10-12 साल से, बट हम अभी भी एनिमल्स को उनके यूटिलिटी के हिसाब से व्यू करते हैं और यूज करते हैं। सो समटाइम्स अगर एक एनिमल की यूजफुलनेस खत्म हो चुकी है या लोगों के हिसाब से उनको उस पर्टिकुलर एनिमल से और कुछ एडवांटेज नहीं मिल रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, जो चीज हमारे काम का नहीं है हम उसे फेंक देते हैं। They tend to do the same thing with an animal also. They just tend to cast it aside, abandon it, and not look after it anymore. हम सब ने अपने आसपास किसी जानवर को कई बार कराहते हुए देखा होगा। किसी पशु को मुश्किल से घसीटते हुए चलते भी देखा होगा या उसके शरीर पर चोट के निशान देखे होंगे। कुछ को छोड़कर ज्यादातर स्थितियों में हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इंद्राक्षी का मानना है कि पशुओं के प्रति समाज 2 भागों में बटा नजर आता है। लोग हमें अप्रोच करके बताते हैं कि देखो ऐसा है, कोई यहाँ पे कुत्ता छोड़ के गया है या कोई यहाँ पे घोड़े के पैर बांध के चला गया है। तो जब वहाँ जाते हैं द अदर काइंड ऑफ पीपल जो बताते हैं कि नहीं, ये सिर्फ हमारे एरिया में न्यूसेंस क्रिएट करता है, आप इसे लेके जाइए, हमें नहीं चाहिए। सो 2 तरह के लोग हैं, मतलब हमें कंपैशन भी दिखती है और कंप्लीट एपैथी भी दिखती है लोगों की। कई बार हम बड़े शौक से किसी जानवर को अपने घर पर पालने के लिए लाते हैं। कई लोग तो पेट्स को अपने परिवार की तरह मानते हैं,
लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हैरान कर देती हैं। हमको एक कंप्लेंट आई थी एक सोसाइटी से, जहां 2 बहनों ने लगभग 70 बिल्लियां एक 1 BHK फ्लैट में बंद करके रखा था। वो साफ सफाई नहीं करते थे। फ्लैट थी 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर तक चढ़ते चढ़ते मतलब ऑलमोस्ट 3rd फ्लोर तक हमें वो स्मेल आने लग गई, वो टिपिकल अमोनिया स्मेल। जब हमने फ्लैट का दरवाजा खोला, कोई भी उस फ्लैट के अंदर 5 मिनट तक खड़ा नहीं हो पा रहा था। हर जगह एटलीस्ट 4 इंच ऊंचाई की मतलब गंदगी, पॉटी, मैल सब कुछ भर गया था। हमने उस फ्लैट के अंदर से 53 कैट्स को रेस्क्यू किया। कैट्स हर जगह पे थे, विंडोज के अंदर, किचन कबर्ड्स के अंदर, फ्रिज के ऊपर, एग्जॉस्ट वेंट के अंदर, बालकनी में, आप जो बोलिए, मतलब जहाँ देखो वहाँ कैट्स थे। एंड जब हमने वो कैट हमारे सेंटर पे लेके आए, उनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी इतना चैलेंजिंग था। उनका जैसा सोशलाइजेशन होता है, उनको कुछ इंस्टिंक्ट्स थे ही नहीं। इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। पशु पक्षियों के प्रति ऐसी कितनी ही घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, मगर उसे हंसी मजाक का हिस्सा बना दिया जाता है। और यही मानसिकता पशु पक्षियों के साथ अमानवीय व्यवहार को बढ़ावा देती है। अब आपके जहन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि इस पर भारतीय कानून क्या कहता है। तो इस बारे में हमने बात की पशुओं से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाले एडवोकेट सुनील कुमार सिन्हा से। भारत में जानवरों के प्रति क्रूरता को ध्यान में रखते हुए कई तरह के कानूनों का निर्माण किया गया है, जिनमें प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट टू एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11 के अनुसार पालतू जानवर को छेड़ने, भूखा रखने, कष्ट पहुंचाने, भूख और प्यास से जानवर के मरने पर ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है और उसे 50 रुपए का जुर्माना, अगर 3 महीने के अंदर अगर उसी व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसे 3 माह की जेल हो। साथ ही इंडियन पेनल कोड की धारा 428 और 429 के अंतर्गत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा या कष्ट दिया तो उस व्यक्ति को 2 साल की सजा हो सकती है। किसी जानवर को परेशान करने, छेड़ने, चोट पहुंचाने और उसकी जिंदगी में बाधा उत्पन्न करने की स्थिति में उस व्यक्ति को अपराधी ठहराते हुए ऐसा करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। इन सब प्रावधानों पर निगाह रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में एक निर्णय दिया था, जिसके अनुसार राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में जानवरों के प्रति क्रूरता पर निगरानी रखने के लिए एक बोर्ड का गठन करना था और साथ ही साथ राज्य के प्रत्येक जिले में एक सोसाइटी का गठन करना था जो जानवरों के प्रति होने वाली क्रूरता के मामलों पर नजर रखे। किंतु इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने अपने राज्य में न इस तरह के बोर्ड का गठन किया है और न ही किसी जिले में सोसाइटी का गठन किया है जो जानवरों के प्रति होने वाली क्रूरता पर नजर रखे। एडवोकेट सनम काबरे के अनुसार तमाम कानूनों के होने के बाद भी कई बार आगे की राह आसान नहीं होती है। जो ट्रिकी सिचुएशन ये है कि जो आईपीसी के अंतर्गत जो क्रूएल्टी केसेस है, हालांकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, इन ऑफेंसेस के लिए पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस स्टेशन यूजुअली ऐसे ऑफेंसेस के लिए एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है। 9 में से 10 केसेस में इन सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है। इसके लिए दूसरा उपाय ये है कि हमको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने हमको एक प्राइवेट कंप्लेंट करनी होती है, तब जाकर केस बनता है। इफेक्टिवनेस ऑफ द लॉ काफी कमजोर है हमारे देश में जानवरों के लिए। इसका ये कारण है कि एनिमल्स को या जानवरों को आज भी कमोडिटी के रूप से माना जाता है। अगर आप किसी के पाले हुए जानवर को मारते हो तो वो ये एक मर्डर का एक रूप है। तो अगर इंसानों के मर्डर के लिए अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट की आप सजा दे सकते हो तो एक जानवर के मर्डर के लिए आप क्यों नहीं दे सकते? समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। पशुओं को लेकर कानून में भी बदलाव की जरूरत महसूस होती है और लोगों की मानसिकता में भी। पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। लोगों को
ये समझना चाहिए कि जब वो अपने घर पे पेट्स लाते हैं, पालतू जानवर लाते हैं, वो स्टेटस सिंबल के लिए नहीं होते, वो पोजेशन नहीं होते, वो डेफिनेटली टॉयज तो होते ही नहीं है। ये दे आर ऑल्सो लिविंग ब्रीदिंग क्रीचर्स, उनको भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेड है। हमने भी ऐसे 2 बार सोचना चाहिए कि 10 साल 15 साल बाद मेरी लाइफ कहाँ रहेगी। तब तक अगर ये एनिमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रही तो क्या मैं वो रिस्पॉन्सिबली इस एनिमल को वो क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाऊंगा या दे पाऊंगी जो ये ट्रूली डिजर्व करता है। लोगों में भी ये अवेयरनेस होना चाहिए एंड थ्रू पॉलिसी चेंजेस ये एनफोर्स होना चाहिए। हम सब यानी मनुष्यों को बेजुबान जानवरों से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। पढ़े लिखे और बुद्धिमान होने के नाते हम सबको एक बार फिर से चिंतन मनन करने की जरूरत है कि हमारा व्यवहार उन बेजुबानों के प्रति कैसा है। तब शायद हमें यह समझ में आएगा कि इसमें बदलाव बहुत जरूरी है। किसी भी जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करके, उसकी थोड़ी बहुत सहायता करके जो सुकून और खुशी मिलती है, उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि देश में पशुओं के प्रति हम सबका नजरिया बदलेगा। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो।